चुनाव होने जा रहा है। आपने पहले भी इस क्षेत्र से मुझे 2 बार सांसद चुनकर भारत की सबसे ऊंची संस्था में भाग लेने के लिए यहाँ से भेजा। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे पहले भी 2 बार यहाँ से सांसद रहने का सौभाग्य आपने प्रदान कराया। अब हालात ऐसे बने, परिस्थिति ऐसी बनी कि जिनको आपने चुनकर भेजा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और उसकी वजह से जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आज आप सबके बीच में आई हूं। आप सब जानते हैं कि माननीय वीरभद्र सिंह जी, जिनका नाम बहुत बड़ा, केवल मंडी में नहीं, हिमाचल में नहीं, पूरे भारतवर्ष के लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनका उदाहरण देते हैं कि ऐसा नेता मिलना असंभव है, ना कभी हुआ ना कभी होगा। उन जैसा व्यक्तित्व जिसने हर एक गरीब की दर्द को सुना, हर एक गरीब की मदद की, हर एक व्यक्ति के द्वार तक पहुंचे, और जो उत्थान उन्होंने हिमाचल प्रदेश का किया है वो आप सबके सामने है। हमें ऐसा नेता चाहिए था जो प्रदेश की उन्नति करता, तरक्की करता। ये हमारा सौभाग्य हुआ कि उनको हिमाचल प्रदेश की जनता ने 6 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, और जो काम उन्होंने किया है वो आप सब जानते हैं। जब हिमाचल प्रदेश की शुरुआत हुई थी उस जमाने में ना सड़कें थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना गांव-गांव में कोई सुख साधन थे। आज उनकी बदौलत आप देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में, हर एक पंचायत को टच करती हुई आज हमारे पास सड़कें हैं, बसों का में हमारा आवागमन है, और उसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में भी राजा साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। वो चाहते थे हर बच्चा शिक्षित हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे 1 बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ। उसके लिए भी उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले, हाई स्कूल बनाए, मिडिल स्कूल बनाए, 10+2। आप खुद देखो कि आपके क्षेत्र में कितने 10+2 स्कूल खुले। राज साहब हर बार ये बोलते थे कि हमने वो वक्त देखा जब महिलाओं को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, बच्चियों को आगे आने का मौका नहीं मिलता था। कोई बहुत ज्यादा पढ़ पाए तो वो 10वीं से ऊपर नहीं बढ़ सकती थी, तो उनकी दर्द को देखते हुए राज साहब ने सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनाए, 10+2 स्कूल बनाए। और आपके क्षेत्र में कितने थोक में राज साहब ने 10+2 स्कूल खोले, कॉलेजेस की भरमार की। आपके क्षेत्र में बासा में कितना बड़ा संस्थान, कितनी बड़ी बिल्डिंग वहां पर बना के दी। उसका शिलान्यास भी उस वक्त में MP थी तो मैंने उसका शिलान्यास किया था। तो ऐसे ऐसे काम जो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे को कॉलेज मिलेगा, 10+2 स्कूल हर क्षेत्र में होगा, तो ऐसे ऐसे काम उन्होंने किए। 83 में राज साहब मुख्यमंत्री बने, और 1985 में 85 में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हिमाचल प्रदेश का हुआ। गांव गांव में बिजली पहुंची, चाहे एक घर भी एक पहाड़ी में वो होता था, वहां भी बिजली का लट्टू जलता था। तो हमें उस वक्त राज साहब ने बिजली प्रदान की, घर घर में पानी का अब नलका है। अब वो जमाना नहीं रहा कि हमारी माताएं बहनें बावड़ी में सिर पर उठाकर जो टोकरी में पानी भर के लाया करती थी। हमने वो जमाना भी देखा, वो वक्त भी देखा, पर आज देखते हैं आप हमारे को घर घर में पानी उपलब्ध है, घर घर में नलका उपलब्ध है, बच्चों के लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। इतना काम हमारे क्षेत्र में जो हुआ है, तो उसका सारा का सारा श्रेय कांग्रेस की सरकार और माननीय वीरभद्र सिंह जी को जाता है। 4 बार आपने यहाँ से डोगरा जी को विधायक चुना, और इनके माध्यम से जो इन्होंने अपने क्षेत्र की समस्या राजा साहब को बताई, तो राजा साहब ने हर क्षेत्र में वो काम किए जो उनके द्वारा उनके जहन में आए, और उनको पता लगा कि ये कमियां मेरे नाचन क्षेत्र में है। तो वहां पर जैसे इन्होंने पुल का जिक्र किया कि आपका पुल बना, आपकी सड़कों का जाल यहाँ पर बिछा, उस तरीके के काम जिस व्यक्ति ने किए हैं, उस व्यक्ति को याद करते हुए अब आपने 30 तारीख को उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। राजा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे।
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई हमने इलेक्शन राजा साहब के बिना लड़ा हो, चाहे वो विधायक का इलेक्शन था, चाहे वो एमपी का इलेक्शन था। जिस इलेक्शन में भी हमारे मुख्य राजा साहब ही हुआ करते थे, उन्हीं को लेकर लोग उत्साहित थे। लोगों की आवाज थी कि हमको कोई सेंटर का लीडर भी नहीं चाहिए, कोई बाहर से नहीं आना चाहिए, हम सिर्फ राजा साहब को देखना चाहते हैं। तो वो भी ये प्रयास करते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाऊं और लोग उनको, उनके चेहरे को देखकर, उनके काम को देखकर वोट डालते थे। आज वो इस मकाम पर हमारे साथ नहीं है। ये एक बहुत बड़ी दुखद घटना केवल हम और हमारे परिवार ही नहीं, पूरा हिमाचल प्रदेश, जिसको वो अपना परिवार समझते थे, अपना ही, अपने परिवार के सदस्य के रूप में सभी को प्यार करते थे, आज वो हमारे बीच में ना होने से हमें एक बहुत बड़ा दुख जहां पर है। और आप जानते हैं कि जब वो बीमार भी थे तब भी कांग्रेस पार्टी के लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ें। मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि मैं राजा साहब की सेवा करना चाहती हूँ, मुझे कोई राजनीति नहीं करनी, कोई टिकट नहीं चाहिए, कोई बहुत कुछ दिया राजा साहब ने, उनकी वजह से मैं एमपी बनी, उनकी वजह से, उनके आशीर्वाद से हमारे को जो मान सम्मान मिला, जो इज्जत समाज में मिली, वो उन्हीं की नाम की देन है, उन्हीं की वजह से ये सब कार्य संभव हो पाया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आज जो हम हर क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये जो घोषणा हुई है उपचुनाव की, उसमें हमारे को समय बहुत कम मिला। 20 दिन का समय हमको मिला है और 20 दिन के अंदर अंदर अब हमने हर क्षेत्र में जाना है। 17 हलके हैं, 17 हलकों का दौरा करना है। तो एक एक दिन भी एक क्षेत्र में मैं नहीं दे पा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनकी ड्यूटियां जहां जहां लगी है, वो सब निष्ठा से सेवा करें, कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगे और कोई भी घर ऐसा नहीं छूटना चाहिए जहां हमारा वर्कर ना जाए और जहां वोट के लिए आग्रह ना करें। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये हमारे लिए भी बड़ी एक मान प्रतिष्ठा का सवाल है, जबकि केंद्र में भी मोदी की सरकार है, हमारे स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। ऐसी विकट परिस्थितियों में चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका सहयोग, आपका प्यार, आपका समर्थन मिलेगा तो मैं अवश्य दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम भारी बहुमत से ये कांग्रेस की सीट को हम जीतेंगे। ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा विश्वास है। और सबसे बड़ा जो योगदान, जब तो राजा साहब थे तब तो था ही था, पर आज वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे पास नहीं है, पर परोक्ष रूप से उनका आशीर्वाद सदा हमारे साथ है। वो सदा हमारे को ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसा कहते हैं ना, अभी श्राद्ध बीते, श्राद्धों में हम अपने पितरों को याद करते हैं, पितरों का आशीर्वाद लेते हैं। ऐसा कहा गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में कि देवी देवताओं से भी ज्यादा हमारे पितरों का आशीर्वाद हमारे को अगर मिले तो वो परिवार फलता फूलता है, उसको सदा आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जिनको पितरों का आशीर्वाद रहे। तो आज राजा साहब भी एक पितर के रूप में हमारे को आशीर्वाद सदा देख रहे हैं और वो इस सभा में भी कहीं ना कहीं जरूर उपस्थित होंगे। आप अपने दिल को छानो तो हर एक दिल में राजा साहब का वास है। राजा साहब हमारे दिल में रहते हैं, हमारे को नहीं लगता कि वो हमारे बीच में से गए हैं। मुझे आपसे निवेदन करना है कि उनके काम को देखते हुए, उनके आशीर्वाद को देखते हुए और उनके जो प्यार उनको हिमाचल की जनता से था, उस सब बातों को ध्यान रखते हुए आप अवश्य यहाँ से मुझे भारी बहुमत से विजय बनाकर भेजेंगे। मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि जीतने के बाद फिर आप लोगों के बीच में आऊंगी और जो आपकी दुख तकलीफ कठिनाई होगी उस पर हम गौर करेंगे, उसको दूर करने का भरसक प्रयास करेंगे। यहाँ पर गंगूराम मुसाफिर जी आए हैं, टेकचंद डोगरा जी आए हैं, हमारे सभी लीडर लोग, कांग्रेस के लोग यहाँ पर आए हैं। मैं इनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ, संजू डोगरा जी है, अब अगर टेकचंद डोगरा जी हर क्षेत्र में दौरा ना कर पाए इनके स्वास्थ्य की वजह से, तो इनकी ये जिम्मेवारी देती हूँ कि आप लोगों ने हर क्षेत्र में जाकर, हर बूथ पे जाकर हमारे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करना है। और ये 28 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा और 28 तारीख तक आपने घर में नहीं बैठना। मेरी माता और बहनें आई हैं, मैं जानती हूँ कि आजकल काम का टाइम है, घास कटाई का काम है, आपके खेत खलियार का काम है,
परंतु उसके बावजूद भी आप लोगों ने टाइम निकाला, उसके लिए मैं दिल से आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस मुहिम को जारी रखेंगे और हर वोटर तक हमारी बात को पहुंचाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जो जहां तक विपक्ष की बात है, बीजेपी के लोग भी आपके पास आएंगे, चाहे वो सरकार के लोग हों, चाहे जो हमारे प्रत्याशी है, उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। और एक बात कल जो मुझे रात को पता लगी, मुझे बहुत दुख हुआ उस बात को सुनकर कि जयराम ठाकुर जी ने अपने भाषण में ये कहा कि ये तो राज परिवार है, राज परिवार चुनाव लड़ रहा है। अगर आप राज साहब का जीवन देखेंगे, जिसके ऊपर एक नारा भी बनाया गया, राजा नहीं फकीर है, हिमाचल की तकदीर है। ये लोगों ने इसलिए नारा बनाया कि वो एक फकीर का जीवन जीते थे, साधारण से साधारण व्यक्ति से भी नीचे वो अपना जीवन व्यय करते थे। आपको याद होगा कि उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे, ये उनके ऑफिशियल ऑर्डर थे जिस दिन जब वो इन्होंने राजनीति में आए कि मुझे राजा नहीं लिखना चाहिए, केवल वीरभद्र सिंह मेरा नाम हो। तो उन्होंने कभी भी इस तरीके की राजनीति नहीं की, कभी भी उन्होंने लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया। और मैं आपको सच बताऊं, मैं तो उनके बहुत करीबी से उनके साथ रही। उनका खान पान भी बहुत सीधा था, सिर्फ दाल रोटी खाते थे राज साहब, दाल और रोटी, माश की दाल और भटूरों की रोटी पसंद करते थे। उनको कहीं भी बिठा दो, कहीं भी ले जा दो, आम से आम जनता के बीच में भी वो बैठ के खा लेते थे। जब उन्होंने अपना राजनीतिक ये दौरे शुरू किए तो उस वक्त रेस्ट हाउस नहीं हुआ करते थे, सर्किट हाउस नहीं हुआ करते थे, कहीं रहने का इंतजाम नहीं हुआ करते थे। तो कई बार लोगों ने उनको ओबरे में भी ठहराया, जहाँ आपके डंगर पशु रहते ना, उस ओबरे में भी उनको एक मंजी लगा के सुलाया। तो राज साहब ने कहा मैं इसमें भी खुश हूँ। तो ऐसा व्यक्ति आपको जो ऐसा मिला, जिन्होंने हरेक क्षेत्र में जाकर लोगों के भलाई के लिए काम किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस तरीके की होछी राजनीति जो आज भाजपा के लोग कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि वो तो राजे थे, रजवाड़े थे और हम आम जनता की बात करते। आज इन्होंने भाजपा का टिकट एक फौजी को दिया है, फौजी को दिया है इस वजह से कि उन्होंने कारगिल युद्ध में भाग लिया। कारगिल युद्ध भी कोई बहुत बड़ी ऐसा युद्ध नहीं था, वो तो हमारी धरती थी, हमारी जमीन थी, जिसमें पाकिस्तानियों ने कब्जा किया था। उनको उधेड़ने की बात थी, उनको हटाने की बात थी। उसमें अगर किसी ने भाग लिया हो और वो श्रेय लेना चाहे जी हमारे कारगिल युद्ध के बड़े भारी ये सैनिक रहे, इन्होंने बड़ी फतेह हासिल की है, तो मैं समझती हूँ ये कोई सही बात नहीं है इस तरीके से उनको प्रोजेक्ट करना। वो चाहते हैं कि एक्स सर्विसमैन की जितनी भी वोट है वो उनको पढ़नी चाहिए। तो इस तरीके का प्रचार ये लोग लोगों के बीच में जाके करेंगे। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है और आपने केवल विकास देखना है कि किसने आपके क्षेत्र में विकास किया, किसने काम किया है और किसने आपके साथ सदा खड़ा रहकर आपके क्षेत्र में जितना भी काम हुआ है उसमें सभी कांग्रेस जनों का बहुत बड़ा सहयोग और हमको सदा मिला है। आइंदा भी मैं विश्वास करती हूँ कि इसी तरह से सहयोग आपका मिलता रहेगा। जहाँ तक महंगाई की बात है, मेरे से पहले यहाँ पर सभी ने इसका जिक्र किया, चाहे खाने प्रकाश चौधरी जी ने भी आपको तेल दालों के भाव बताए कि आज डिपो में भी किस भाव पे मिल रहा है। वो राजा साहब ही थे जिन्होंने डिपो का राशन सस्ते दामों में गरीब लोगों के लिए उपलब्ध करवाया। चाहे वो आपका आटा था, चावल था, दालें थी, तेल था, नमक था, चीनी थी, वो सब आपको सस्ते दाम पर मुहैया करवाई जाती थी। 1,000 करोड़ 100 करोड़ या 1,000 करोड़ राज साहब ने सब्सिडी दिलाकर वो राशन सस्ता गरीब लोगों को मुहैया कराया। आज वही राशन आपको दुकानों से ज्यादा महंगा मिल रहा है। आज कोई फर्क नहीं है डिपो में और बाहर, उसमें कटौती भी हुई, जितना राशन मिलता था वो कम किया है इस सरकार ने। तो मैं समझती हूँ कि इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप 30 तारीख को अवश्य कांग्रेस के पक्ष में अपना वोट डालकर भारी से भारी बहुमत से यहाँ पर मुझे विजय बनाकर भेजेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता का, हमारे सेवा दल है, इंटक है, NSUI है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि आप इस मुहिम को जारी रखें और हर वोटर तक, हर बूथ तक पहुंचकर हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएं, ताकि वो भी 30 तारीख तक अपना काम करते रहे और हमारा संदेश गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाएं।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। रणजीत सभा जिंदाबाद। जिताकर विधानसभा भेजा। और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि इनके कार्यकाल में जब ये यहाँ पर एमएलए थे तो राजा साहब ने इनके कहने पर बहुत से विकास के काम यहाँ पर किए, जिसका जिक्र अभी इन्होंने भी किया, ठाकुर कौल सिंह जी ने भी किया। चाहे आपके क्षेत्र पे ही अगर अपना नजर डालेंगे तो बहुत से काम इस क्षेत्र में हुए हैं। श्री नीलमणि जी जो हमारे नाचन के कांग्रेस के अध्यक्ष ब्लॉक के, श्री कान सिंह जी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नाचन, श्री लाल सिंह कौशल जी पूर्व जो हमारे यहाँ के प्रत्याशी रहे, श्री करम सिंह जी हमारे जोन के अध्यक्ष, श्री विवेक कुमार जी, श्रीमती सीमा चंदेल जी प्रधान महिला कांग्रेस नाचन, श्रीमती हंसा देवी जी प्रधान, और सभी यहाँ पर मंच पे बैठे हुए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के सभी कार्यकर्ता, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस, इंटक महिला कांग्रेस के सभी सदस्यगण, सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, पूर्व में रहे प्रधान, और सभी इस क्षेत्र के आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी और प्यारे बच्चों, आज जहां मेरे दिल में एक बहुत बड़ा दुख भी है कि कभी भी हमने कांग्रेस की कोई जनसभा राजा साहब के बिना नहीं की, पर आज उनकी हमको जो कमी खल रही है, हमारे कोई नहीं, वो तो पूरे हिमाचल प्रदेश को अपना परिवार समझते थे। सभी को यहाँ माताएं बहनें बैठी हैं, उनको अपनी बेटियों की तरह उन्होंने पाला, बेटियों की तरह उनकी हर दुख तकलीफ दूर करने का प्रयास किया। आज जो आप देख रहे हैं हमारी बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं, राज साहब ने इनके लिए जगह जगह हमको 10+2 स्कूल खोल के दिए। वो कहते थे अक्सर अपने भाषण में कि बच्चे लड़के तो दूर भी माँ बाप उनको भेज सकते हैं, पर बच्चियों को भेजने में बहुत समस्या है, तो इनके लिए मैं 10+2 स्कूल का प्रावधान करता हूँ। आज हमारी बच्चियां उन स्कूल में पढ़ लिख कर आगे बढ़ी हैं, चाहे वो उनका कोई भी अरमान रहा हो, कोई डॉक्टर बनना चाहती है, कोई इंजीनियर बनना चाहती है, कोई आगे फील्ड में आना चाहती है, तो उनके लिए राज साहब ने उनको अच्छी शिक्षा प्रदान करके, जब वो मुख्यमंत्री रहे तो उनका एक लक्ष्य ये भी हुआ करता था कि मैं हर बच्चे को पढ़ाऊं। हम कई बार दूर दराज के क्षेत्र में जाते थे जहां पर लोगों की डिमांड थी कि भाई यहाँ पर स्कूल खुलना चाहिए, पर बच्चे 1 या 2 ही तादाद में हुआ करते थे। राज साहब ने कहा कोई बात नहीं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको 1-1.5 किलोमीटर का फासला तय करके स्कूल जाना पड़े। तो इनके लिए जगह जगह उन्होंने प्राइमरी स्कूल खोले, हाई स्कूल बनाए, मिडिल स्कूल खोले, और उसी तरह से जैसे मैंने कहा 10+2 स्कूल का प्रावधान कांग्रेस की सरकार ने करके दिया। आज हम अपनी बच्चों को और बच्चों को उसमें पढ़ाकर उच्च शिक्षा का प्रावधान करके जो सरकार ने ये सुविधाएं हमारे को दी है, उसके लिए हम सभी उनके बहुत बहुत आभारी हैं। आप जानते हैं कि अभी 3 महीने भी नहीं हुए राज साहब को गुजरे, और राज साहब की बदौलत मेरे को बहुत मान सम्मान मिला। 2 बार आप सबके आशीर्वाद से मुझे, पहले भी आपने चुनाव यहाँ पर मैंने जब लड़ा तो यहाँ से चुनकर मुझे पार्लियामेंट तक भेजा ताकि हम अपने क्षेत्र की बात केंद्र सरकार के समक्ष रख सकें। इस बार मेरी कोई इच्छा थी ना, मेरे मन में कोई ऐसा विचार था, ना मैं राजनीति में आना चाहती थी। यहाँ ठाकुर कौल सिंह बैठे, ये हर बार मुझे धक्का मार मार के आगे करते थे, ना आप ही होने चाहिए, आप ही होने चाहिए। पिछली बार भी राज साहब ने इनको पुरजोर इनको कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे, पर इन्होंने हर बार कहा कि नहीं आप प्रत्याशी होंगी। तो इस बार भी शायद माहौल कुछ और होता, अगर राज साहब होते तो कोई और प्रत्याशी होता, पर उनके ना होने से जो एक कमी हिमाचल प्रदेश के लोगों ने महसूस की कि अब हम किसके पास जाएंगे, किसके साथ अपना दुखड़ा रोएंगे, कौन हमारे काम करेगा। तो हम चाहते हैं कि आप आगे आए। अब जो क्षति होनी थी, जो नुकसान होना था, उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए लोगों के आग्रह पर
कांग्रेस पार्टी के आग्रह पर कांग्रेस पार्टी ने भी एक मत नाम यहाँ से जो चयनित करके कांग्रेस सरकार दिल्ली के दरबार तक पहुंचाया। और जैसा ठाकुर कौल सिंह जी ने कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मुझे कांग्रेस पार्टी का टिकट दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आप जानते हैं कि कांग्रेस ने जो काम किए हैं, जो विकास किए हैं, और खास करके राज साहब जब भी उनको आपने मौका दिया, हिमाचल प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में सौंपी, वो मुख्यमंत्री बनकर भी उन्होंने हर क्षेत्र में जो अथाह विकास किए हैं। मैं आपसे करवत निवेदन करना चाहती हूँ कि ये जो 30 तारीख का दिन है, आपने एक श्रद्धांजलि के रूप में, अब आप क्या दे सकते हैं राज साहब को, उनके किए हुए एहसानों का बदला तो नहीं हम चुका सकते। इतना अथाह विकास उन्होंने हर क्षेत्र में किया है, चाहे हमारा पांगी भरमौर का क्षेत्र हो, चाहे लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, चाहे दूर दराज के क्षेत्र हो, वहां भी आप जाएंगे तो वहां भी इसी तरीके के कॉलेज, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं, सड़कें, बिजली, पानी कांग्रेस की सरकार की देन है। मैं हाल में ही अभी भरमौर का दौरा करके आई हूँ, तो वहां भी हर व्यक्ति के मुंह पे यही था कि ये सारे काम कांग्रेस की सरकार ने हमारे करके दिया। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे हमारे दूर दराज के क्षेत्र में कोई कॉलेज खुलेगा, कोई हाई स्कूल बनेगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुलेगा, तो ये सारे काम कांग्रेस की सरकार ने करके दिए। तो मुझे आपसे निवेदन करना है, आपसे विनती करनी है कि जिस कांग्रेस की सरकार ने हमें इतना विकास करके दिया, और आप जानते हैं कि हमने कभी भी किसी मुद्दे की तलाश नहीं की। आखिर कई बार ये पत्रकार बंधु हमारे से पूछते हैं जी आपका मुद्दा क्या होगा। हमारा मुद्दा केवल विकास है, विकास के नाम पे वोट मांगा है। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी का तो ये नारा भी रहा। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा, काम किया है काम करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। लोगों के बीच जाकर हम इस नारे को देते थे और हर बार ये प्रार्थना करते थे कि आपने काम देखो, आप अपने क्षेत्र के काम देखो, उसके आधार पर आप कांग्रेस को वोट डालो। जहां तक विपक्ष की बात है, आप सब जानते हैं जब जब इलेक्शन आता है तो नए नए मुद्दे की तलाश। कितने इलेक्शन हमने भी देखे जिसमें इन्होंने हिमाचल प्रदेश के वासियों को बांटा और ये कहा कि हम धर्म के नाम पर वोट मांगना चाहते। आपने राम का नारा भी दिया, अयोध्या में मंदिर बनाने की बात की, बहुत बहुत बातों पर इन्होंने चुनाव लड़े। उसके बाद आप देखते हैं कि मोदी जी का नारा चला, हर क्षेत्र में हर मुंह में एक ही नाम था, मोदी मोदी मोदी। लोगों को लगता था कि मोदी पता नहीं हमारे लिए क्या कर देगा, कितने हमारे खाते में पैसे डाल देगा। 15 लाख देने की बात भी उन्होंने ही कही, 2-2 हजार आपके खाते में भी डाले ताकि लोगों को वो उनका मन जीत सके। आज आप देखो वो 2 हजार भी अगर आपके खाते में पड़ा होगा, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट है, आप बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आपको जमा करने में भी पैसे कटते हैं, निकालने में भी पैसे कटते हैं। ये एक नई नीति चला दी इन्होंने और उस तरीके से लोग कितनी परेशानी झेल रहे हैं आप सब लोग जानते हैं। जहां तक महंगाई की बात है, ठीक कहा यहाँ से मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, चाहे वो डीजल पेट्रोल की बात है, चाहे गैस सिलेंडर की बात है, कितनी त्राई उस वक्त भी थी जब 400 रुपए गैस सिलेंडर हुआ करता था। आज 1000 रुपए आपको देने पड़ते तब एक गैस सिलेंडर मिलता है। तो इसलिए लोग कितने परेशान है, हमारी माताएं बहनें जिन्होंने अपना चूल्हा चौका जलाना है, घर में तुड़का लगाना है, घर की रोटियां बनानी है, उनको कितनी मुश्किल आ रही है अपने घर चलाने के लिए भी। तो आज आप महंगाई की मार जो हर व्यक्ति झेल रहा है, तो आपने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो विपक्ष के सत्ता के लोग हैं, अब तो विपक्ष में तो हम बैठे हैं, वो लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं, लोगों को गुमराह करने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही, तरह तरह के प्रलोभन लोगों को दिए जा रहे हैं। परंतु मैं समझती हूँ कि अब लोग समझ चुके हैं, हमारी माताएं बहनें इस बात को जानती हैं कि किसने साथ दिया, किसने काम किया है, किसने आपके साथ खड़े होकर आपके दुख तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया है। मेरा आपसे करवत निवेदन है, मैं तो इलेक्शन भी लड़ना नहीं चाहती थी, मैंने बार बार ये कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहती। जब तो राज साहब थे तब भी ये बात उठी थी, मैंने कहा नहीं, मैं बड़ा साहब की सेवा करूंगी, मैं नहीं इनको छोड़ सकती और आप लोग किसी और को ढूंढो।
फिर जब उनके गुजरने के बाद लोगों ने भी आग्रह किया, लोगों ने भी कहा कि नहीं नहीं, आपको हमारी खातिर कोई ना कोई हमारा सहारा था, रास्ता अब वो नहीं है तो आप हमारा सहारा बन के आगे आए। उन्होंने भी आग्रह किया, कांग्रेस पार्टी ने उनकी बात सुनकर मुझे टिकट दिया है। तो आज आपके बीच में मैं आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आई हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने कांग्रेस का साथ देना है, कांग्रेस को वोट देना है, क्योंकि कांग्रेस ने ही आपके विकास के कामों को आगे बढ़ाया है। और आइंदा भी आने वाले समय में भी हम लोग पुरजोर वक्त निकालकर आपके बीच में मैं आऊंगी भी, और आपकी जो दुख तकलीफ समस्या होगी उसका समाधान करने का भी हम भरसक प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी कांग्रेस के हमारे बाहर से भी नेतागण आए, हमारे बम्बर ठाकुर जी बिलासपुर से आए हैं, और सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर मंच पे बैठे, मैं इनका भी आभार प्रकट करती हूँ। और मैं विश्वास करती हूँ कि 30 तारीख तक आप लोग सभी इस जो हमारी ये इलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है उसको 30 तारीख तक कायम रखेंगे। बूथ स्तर पर जाकर लोगों को ये कहेंगे कि आप लोग इसमें इस कार्य में आप डटे रहे, और 30 तारीख को हमने अपने वोट देकर कांग्रेस के प्रत्याशी को सफल बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।